औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन के साथ मैं हूँ समीर ख़ान यूसुफ़ज़ई, रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान का एक लीडर हूँ। आप लोगों के सामने स्क्रीन शो हो रही होगी, हर एक बंदे ने पढ़ लिया होगा पोर्स। बेसिकली पोर्स है क्या चीज़। आज हम इस पे बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारा आज का जो क्लास होगा वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग क्लास होगी, और लास्ट में फिर आप लोगों को हम थोड़ा सा इस बिजनेस से जितने जितने लीडर्स, हमारे लीडर्स पैसे कमा रहे हैं, जितने नए मेंबर आते हैं वो पैसे कमा रहे हैं, उसके कुछ प्रूफ्स भी हम आप लोगों को आज देंगे। और हम कोशिश कर लेंगे कि आज के बाद हर मीटिंग में आप लोगों को इस तरीके से प्रूफ्स दिया करें। तो हमारा आज का क्लास बाकायदा हम आगाज़ कर लेते हैं कि हमें मेटापोर्स क्यों करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो आते हैं मार्केट में, कुछ दिनों के बाद चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लोग मेहनत भी कर लेते हैं, पैसा भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, सारा सब कुछ होने के बाद साल, 2 साल, 3 साल उसकी जिंदगी होती है। इतने भी चले तो बड़ी बात होती है, महीने 2 महीने बाद वो रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि ये क्यों बंद नहीं होगा। ये हर एक बंदे का सवाल होता है कि ये क्यों बंद नहीं होगा, और ये क्या इसको कोई जिन्नात चला रहा है जो आप लोग कह रहे हैं ये डिसेंट्रलाइज है, इसका कोई ओनर नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, ठीक हो गया। इसको बनाने वाला भी एक इंसान है, लेकिन इसने इख्तियार इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जितने भी लोग काम करते हैं उसको दिया होता है। आप लोगों ने सेंट्रलाइज कोई कंपनी देखी होगी, उसकी बाकायदा एक मैनेजमेंट होती है, वहां का एक ऑनर होता है, वो ऑनर बैठा होता है, सारा सब कुछ इसके अंडर होता है। अगर आप लोगों ने कुछ कमा लिया है, आप लोगों का चेक आएगा या आप लोगों का विड्रॉ आएगा, तो उसके लिए भी आप लोगों को क्या करना होता है। एडमिन जो बैठा होता है उसको रिक्वेस्ट करनी होती है। रिक्वेस्ट करने के बाद वो आप लोगों को विड्रा दे देते हैं, और विड्रा के भी आप लोगों से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हर एक बंदे को पता है हमारे सिस्टम में विड्रा ऑटोमेटिक आता है। हमें किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती कि मैंने $10 कमा लिया, 20 कमा लिया, 30 कमा लिया, 50 कमा लिया, जितना भी कमा लिया अब मैं उसे विड्रॉ भी करूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर एक बंदे को पता होता है कि हमारा जो बैंक अकाउंट होता है, जो जेस कैश होता है, इजी पैसा होता है, वो सेफ एंड सिक्योर होता है। हमारी सेविंग्स वहां पे पड़ी होती है। तो ठीक इस सिस्टम को चलाने के लिए, चूंकि ये क्रिप्टो करेंसी बेस है, क्रिप्टो करेंसी पे काम करता है। आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान के बैंक्स में हम डॉलर तक नहीं रख सकते। हम जहां पे रखते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी रखते हैं। तो इस सिस्टम में एंट्री लेने के लिए हमें एक डिजिटल वॉलेट की जरूरत होती है, ठीक हो गया। हम शुरुआत करेंगे कि हम जब सिस्टम में नया बंदा कोई आएगा, वो नया बंदा सिस्टम में इंटर किस तरीके से होगा। व्हाइट बोर्ड मैंने ओपन कर लिया आप लोगों के सामने। दो तरह के डिजिटल वॉलेट होते हैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल यूजर्स के लिए। फिर उसके बाद जो कंप्यूटर यूजर्स होते हैं वो मेटामास्क वॉलेट है, एक्सटेंशन है, वो लोग यूज करते हैं। लेकिन मोस्टली लोग जितने भी है वो सारे लोग मोबाइल से काम करते हैं। तो इस सिस्टम से जुड़ने के लिए आप लोगों को सबसे पहले दो तरह के डिजिटल वॉलेट की जरूरत होती है। ये बेसिकली ये वॉलेट जो है ये आप लोगों के लिए बैंक अकाउंट का काम करता है, और ये सेफ एंड सिक्योर होता है। इसमें ये नहीं होता कि आप लोगों का पैसा इसमें आ जाएगा तो कोई बंदा उसको चुरा लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक मिसाल मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों का जैस कैश इजी पैसा का जो अकाउंट होता है उसका एक पिन कोड होता है। मिसाल के तौर पर किसी ने मुझे अपना मोबाइल पकड़ा दिया है, मैंने उसका इजी पैसा अकाउंट ओपन कर लिया है, जब तक मुझे पिन कोड उसका पता नहीं होगा उसके अकाउंट से मैं पैसे नहीं निकाल सकता। किसी का एटीएम कार्ड भी मेरे हाथ में है, लेकिन जब तक मुझे एटीएम कार्ड का पिन कोड पता नहीं होगा तो मैं भी उससे पैसा नहीं निकाल सकता, और जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो भी उससे पैसा नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसकी अपनी एक प्राइवेसी होती है हर एक बंदे की। ठीक इस तरीके से मैं हर एक बंदे को रिकमेंड करूंगा, जब भी आप लोग किसी नए बंदे को लेके आओगे आप लोगों ने टोकन पॉकेट यूज करना है। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर दूंगा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, हमारा सिस्टम जो है बेसिकली ये Web3 का पहला प्रोजेक्ट है। टोकन पॉकेट का डेप ब्राउजर जो होता है
वो Web3 सपोर्टेड है। और ट्रस्ट वॉलेट, बहुत सारे ऐसे मोबाइल्स हैं जिनके पुराने वर्जन होते हैं, तो वो पुराने वर्जन की वजह से उनका जो डेप ब्राउजर होता है वो अपडेटेड नहीं होता। इसकी वजह से हमारा मेटाफोर्स का वेबसाइट जब वो ओपन करते हैं उनको बार बार कोई ना कोई एरर आ जाता है। तो आप लोग कोशिश कर लिया करें कि टोकन पॉकेट वॉलेट यूज कर लें। अब जब आप लोग यहाँ पे वॉलेट क्रिएट करते हो तो वॉलेट क्रिएट करते वक्त आप लोगों को 12 प्रेस कीज मिलती है। ये रिकवरी प्रेस कीज होती है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। यहाँ पे एक नंबर पे फेथ लिखा हुआ है, फिर कॉटन लिखा हुआ है, ठीक है, रूम लिखा हुआ है, इंडिकेट लिखा हुआ है, फर्म लिखा है, बास्केट लिखा है। इस तरीके से ये 12 लफ्ज होते हैं और यहाँ भी 12 लफ्ज होते हैं। ये आप लोगों को मैं बता दूं, हर वॉलेट के ये 12 लफ्ज जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। जैसे ये 12 वर्ड्स आप लोगों के सामने आ जाए, आप लोगों ने पेपर पेन पकड़ना है। पेपर पेन पकड़ने के बाद इसको नंबर वाइज 1 से लेके 12 तक आप लोगों ने स्पेलिंग वाइज डबल चेक करके आप लोगों ने लिखना है। लिखने के बाद वही पेपर, वही डायरी आप लोगों ने अपने किसी डॉक्यूमेंट्स के साथ संभाल के रखनी है। कल को खुदा ना ख्वास्ता आप लोगों का मोबाइल गुम हो जाए, आप लोगों से वॉलेट डिलीट हो जाए, मोबाइल खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, या आप लोग एक मोबाइल को चेंज करके दूसरे मोबाइल पे कन्वर्ट होना चाहो, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, पुराना मॉडल चेंज करके नया मॉडल ले लेते हैं। तो ये 12 कीज आप लोगों का बेसिकली बैकअप होता है। अगर ये 12 कीज आप लोगों के मिस हो गए, आप लोगों के मोबाइल से वॉलेट डिलीट हो गया या आप लोगों का मोबाइल कहीं गुम हो गया, तो जितना आप लोगों का डेटा था, जो आप लोगों ने मेहनत की थी, वो सारा सब कुछ आप लोगों का जाया चला गया। ये 12 कीज जब तक आप लोगों के पास होंगे, आप 100 मरतबा वॉलेट डिलीट कर दो, 100 मरतबा उसको वापस डाउनलोड करके वापस इसके थ्रू आप इसको वापस रिकवर कर सकते हो। तो ये 12 कीज आप लोगों ने किसी को दिखाने भी नहीं है। अगर आप लोग किसी को ये 12 कीज दिखा देते हो तो इसका मतलब है आपने अपने वॉलेट का एक्सेस उसको दे दिया। आपके वॉलेट में जितने भी फंड्स हैं वो आसानी से वो चुरा सकता है, क्योंकि ये एक्सेस है आप लोगों के वॉलेट का, बैकअप है। ये बैकअप आप लोगों ने किसी बंदे को दे दिया, इसका मतलब है वो आप लोगों का वॉलेट जो है वो ओपन कर सकता है। ठीक हो गया। वॉलेट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे चूंकि हम क्रिप्टो करेंसी पे काम करते हैं, हमें दो तरह की करेंसीज चाहिए होती है। गौर कर ले, हमारी मेन करेंसी जो यहाँ की है, हमारी मेन करेंसी जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट भी होती है और हमारी अर्निंग भी होती है, उसको बोलते हैं डाई स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन से मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होती है ये हमेशा स्टेबल रहती है। अमेरिकन डॉलर को आप लोग ले लो, वो हमेशा स्टेबल रहता है। अगर आपके पास $1 है वो हमेशा $1 ही रहेगा। ये नहीं होगा कि आपके जेब में आज $1 है तो उससे कल $2 बन गए, इस तरीके से नहीं होता। तो ये स्टेबल कॉइन है। पाकिस्तानी करेंसी में डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, इसका रेट ऊपर जाएगा। पाकिस्तानी करेंसी में डॉलर का रेट नीचे आएगा, इसका भी रेट नीचे आएगा। फिर दूसरी करेंसी हमें चाहिए होती है मैटिक। अब लोग सवाल करते हैं कि हम काम जब डाई कॉइन पे कर रहे हैं तो मैटिक की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे आप लोग गौर कर लें, हम जिस ब्लॉक चेन पे काम कर रहे हैं वो ब्लॉक चेन है पॉलीगॉन चेन। पॉलीगॉन चेन का अपना एक कॉइन है, उसको बोलते हैं मैटिक कॉइन। आप लोगों ने जेस, टेलीनार, जोंग, हर एक बंदा एक नेटवर्क यूज करता है। जब भी आप लोग 100 रुपए का कार्ड रिचार्ज करते हो या 100 रुपए का बैलेंस डालते हो अपने मोबाइल में, तो आप लोगों के पास 100 रुपए का बैलेंस नहीं आता, 80 आता है या 90 आता है, जितना आता है वो बाकी क्या कहते हैं, सर्विस चार्जेस कट गए, टैक्स कट गया। क्यों? क्योंकि हम उनके सर्विसेज यूज करते हैं। आप लोग मोटरवे हाईवे पे सफर करते हो, टूल प्लाजा पे हम टैक्स देते हैं। क्यों देते हैं? कहते हैं आप लोगों ने मोटरवे और हाईवे पे हमारी सर्विसेज ली है। रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, खाना खाने के पैसे अलग होते हैं, बिल आता है, सर्विस चार्जेस उसमें ऐड होती है। वो क्यों? कहते हैं आपको हम लोगों ने सर्विसेज दी है। तो इस तरीके से जिस ब्लॉक चेन पे हम काम कर रहे हैं, पॉलीगॉन चेन इसको बोलते हैं, ये हमसे हर ट्रांजैक्शन के मध्य में थोड़े से सर्विस चार्जेस काट रहे हैं और वो सर्विस चार्जेस मैटिक के मध्य में होते हैं। हर एक बंदा जो रजिस्टर बंदा होगा उसको पता होगा कि ना होने के बराबर होता है। पाकिस्तानी 10 रुपए भी नेटवर्क चार्जेस नहीं कट जाते, इतना कम यहाँ पे नेटवर्क फीस होता है। तो हमें ये दो करेंसीज चाहिए होती है। अब इसके बाद सवाल आ जाता है कि ये करेंसीज हम लेंगे कहाँ से।
तो आप लोगों के पास अगर बाइनांस होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है पाकिस्तान में, बाइनांस एक ऑनलाइन एक्सचेंज है, वर्ल्ड नंबर 1 एक्सचेंज। वहां पे ना तो स्कैम हो सकता है ना फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि वहां पे जिस बंदे का भी अकाउंट लगता है केवाईसी अपलोड हो जाती है। केवाईसी से मतलब ये हो गया नो योर कस्टमर, ठीक है। वो आप लोग अपना आईडी कार्ड अपलोड करते हो, आप लोग अपनी एक तस्वीर अपलोड करते हो, आप लोग जो भी आप लोगों का डेटा होता है आईडी कार्ड के ऊपर पूरा उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। कल को अगर कोई बंदा बाइनांस पे किसी के साथ स्कैम कर लेता है तो आप लोगों को बाइनांस वाले पूरा उसका डेटा प्रोवाइड करते हैं कि ये बंदा था, ये यहाँ का रहने वाला है, सारा सब कुछ वो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों ने डॉलर्स लेने होते हैं तो डॉलर्स आप लोग बाइनांस के थ्रू भी खरीद सकते हो, अपना जेएस कैश, इजी पैसा और बैंक के थ्रू। लेकिन अगर आप लोगों को ये प्रोसेस लंबा लगता है तो जिस बंदे ने आप लोगों को लिंक दिया है वो कहता है कि मेरे साथ सिस्टम में ज्वाइन हो जाओ, उसको आप लोगों ने जेएस कैश, इजी पैसा या बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है। और इस वॉलेट का एक रिसीविंग एड्रेस होता है, ये जो ट्रस्ट वॉलेट है और ये जो टोकन पॉकेट है इसका एक रिसीविंग एड्रेस होता है। आप लोगों ने वो रिसीविंग एड्रेस उसको देना है, एड्रेस देने के बाद वो आप लोगों को डॉलर सेंड करता है। डॉलर सेंड करने के बाद आप लोगों को वो एक लिंक दे देता है, उस लिंक के थ्रू आप लोगों ने सिस्टम में रजिस्टर होना होता है। जब आप लोग सिस्टम में रजिस्टर हो जाते हो तो रजिस्ट्रेशन के बाद सिस्टम में आप लोगों को 12 लेवल्स शो हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा सिस्टम जो है ये 12 लेवल्स पे मुश्तमिल है। एमएलएम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। इसमें मल्टी का मतलब है एक से ज्यादा। आप लोगों हर एक बंदे को पता है, औरतों ने कपड़े पहने होते हैं कहते हैं मल्टी कलर, मल्टी कलर मतलब इसमें एक से ज्यादा कलर्स है, तो उसका ये मतलब हो जाते हैं मल्टी कलर्स। यहाँ पे 12 लेवल्स है और 12 लेवल्स को कुछ इस तरीके से तकसीम किया गया है कि इसमें 8 लेवल्स ये जिसके अंदर 6 लोग लगते हैं, इसको बोलते हैं टीम फोर्स मैट्रिक्स। टीम फोर्स मैट्रिक्स से मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपको टीम वर्क से पैसा आएगा। मतलब आप डायरेक्ट मेंबर लगाते हो उससे भी आपके पास पैसा आएगा, आपके पास डायरेक्ट मेंबर नहीं है फिर भी आपके पास पैसा आएगा। वो कहां से आएगा? आपने जिस टीम के साथ ज्वाइन किया है आप उसके पार्टनर बन गए हो, आपने जिस बंदे के साथ ज्वाइन किया है वो आपका पार्टनर बन गए, आप उसके पार्टनर बन गए हो, तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो गया है। कभी वो काम करेगा आपको पैसा आएगा, कभी आप काम करेंगे उसको पैसा आएगा, कभी उसके टीम के मेंबर काम करेंगे आपके पास पैसा आएगा, कभी आपके टीम के मेंबर काम करेंगे उसके टीम के मेंबर को पैसा जाएगा। तो ये 8 लेवल इस तरीके से काम करते हैं, इसको बोलते हैं टीम फोर्स मैट्रिक्स। और 4 लेवल इसमें इस तरीके से बनाए गए हैं कि जिसमें 3 बंदे लगते हैं। इन 3 बंदों के जितने भी लेवल है 4 लेवल, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा यहाँ से आप लोग $1 भी नहीं कमा सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डायरेक्ट मेंबर लगेगा। डायरेक्ट मेंबर आप लोगों के पास नहीं होगा तो इन 4 लेवल से आप लोगों के पास बिल्कुल भी यहाँ से पैसा नहीं आता। अब इसकी मार्केटिंग की तरफ हम चलते हैं कि मार्केटिंग किस तरीके से हमारा ये सिस्टम काम करता है। आप लोगों को एक मर्तबा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊंगा, आप लोगों को मैं समझाऊंगा, आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी। X3 में S3 जिसको बोलते हैं, यहाँ पे 3 बंदों की पोजीशन लगती है। इन 3 पोजीशंस में 2 बंदों का 100% पैसा, जितने का लेवल होगा कोई भी बंदा लगेगा, पूरा पैसा उसी टाइम आप लोगों के वॉलेट में विद इन सेकेंड्स। ये नहीं है कि इसमें टाइम लगता है, आधा घंटा लगेगा, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेगा, इस तरह बिल्कुल नहीं। जैसे उसने रजिस्ट्रेशन कर दी, ब्लॉकचेन ने रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर दी, उसी टाइम आपके वॉलेट में विद इन सेकेंड ये पैसे आ गए और ये पैसे फिर आपके हैं, आप उसके मालिक हो। जिस तरीके आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे पड़े होते हैं आप उसके मालिक होते हो, इस तरीके से ये पैसे भी आपके हैं, आपने उसका जो करना है आपकी मर्जी। उसके बाद आता है S6। S6 में 6 पोजीशन लगते हैं। आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा ऊपर लाइन, इस ऊपर लाइन में 2 पोजीशन लगती है और नीचे लाइन में 4 पोजीशंस लगती है। अब इन 6 पोजीशंस में हमारे पास कौन कौन सा पैसा आता है? यहाँ पे कोई भी बंदा आप लोगों का लगेगा, चाहे डायरेक्ट मेंबर हो गया,
या इनडायरेक्ट मेंबर हो गया, इन दो पोजीशंस पे जो भी बंदा लगेगा ये पैसा आप लोगों का नहीं होता, ये तो या आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाएगा या टीम में किसी और मेंबर के पास जाएगा। फिर उसके बाद आ जाती है जहां से आप लोगों के पास पैसा आता है, यहां पे कोई भी मेंबर लगेगा, यहां पे कोई मेंबर लगेगा और यहां पे कोई मेंबर लगेगा। इन तीन पोजीशंस का पैसा जितने का लेवल होगा, चाहे आपका डायरेक्ट मेंबर लग गया या टीम में से कोई बंदा आके इसने यहां पे पोजीशन ले ली, पूरा का पूरा पैसा उसी टाइम आप लोगों के पास। अब रह जाता है सबसे लास्ट वाला पोजीशन, छठा पोजीशन। ये आप लोगों का एक सर्कल कंप्लीट कर देता है, ये पैसा चला जाता है आप लोगों के अप्लाइनर के पास और एक पोजीशन फिर आप लोगों के अप्लाइनर के नीचे लग जाती है। अब मैं आप लोगों को ये दो पोजीशंस का समझाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों ने गौर करना है, जिस पोजीशन का पैसा आप लोगों के पास आना है और जिस पोजीशन का पैसा आप लोगों के पास नहीं आना है, चाहे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को समझाना हो तो आप लोग बड़ी आसानी के साथ यहां से समझा सकते हो। S6 जहां पे मैंने बताया था 6 बंदों की पोजीशन होती है, यहां पे आप लोग देख ले मैंने 6 पोजीशंस बनाई हुई है। पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6। इन तीन पोजीशंस पे आप लोगों का कोई भी मेंबर लगेगा, चाहे ऊपर से आया, नीचे से आया, आपका डायरेक्ट लग गया, जहां से भी आया, आप लोगों के नीचे यहाँ पे कोई भी बंदा लगा होगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है ये पैसा आप लोगों का नहीं होता। ये पैसा या तो चला जाएगा आप लोगों के अप्लाइनर के पास या टीम में किसी और बंदे के पास, जो लोग कहते हैं नॉन वर्किंग इनकम मेरे पास आ गई है, वो नॉन वर्किंग इनकम इन तीन पोजीशन से बनती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5। इन तीन पोजीशंस का पैसा यहाँ पे डायरेक्ट मेंबर लग गया, इनडायरेक्ट मेंबर लग गया, जहां से भी आया, इन तीन पोजीशंस का पैसा 100% आप लोगों के वॉलेट में आता है। ठीक हो गया। S6 के पोजीशंस इस तरीके से बनते हैं और S3 के पोजीशंस जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का डायरेक्ट मेंबर लगता है, यहाँ पे 3 पोजीशंस होती है। 3 पोजीशंस में पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, इन दो पोजीशंस पे आप लोगों का कोई भी बंदा लगेगा, जितने डॉलर का लेवल होगा वो उसी टाइम आप लोगों के वॉलेट में क्रेडिट होंगे, विद इन सेकेंड, कोई भी टाइम नहीं लगता उसमें। और पोजीशन नंबर 3 जो सबसे लास्ट पोजीशन होता है, ये आप लोगों का एक सर्कल कंप्लीट कर देता है और ये पेमेंट चली जाती है आप लोगों के अप्लाइनर के पास और आप लोगों का एक सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया। यहां तक ये था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि ये इस तरीके से इसकी ये प्लानिंग है। अब इसके बाद हम मूव करेंगे, इसके बाद हम मूव करेंगे अगले पेज की तरफ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे दूसरा पेज। पोजीशंस हो गई, प्लेसिंग। यहां पे अब आप लोग देख लो कि यहाँ पे पोजीशंस आप लोगों के नीचे किस तरीके से लगती है। एक सबसे ऊपर जिसके लिंक से आप लोगों ने ज्वाइन किया होता है वो आप लोगों का अप्लाइनर होता है। फिर आप लोग आ जाते हो, आपके लिंक से जो बंदा ज्वाइन करते हैं उसको आप लोगों का डाउनलाइनर बोलते हैं। यहाँ पे अब आप लोगों ने गौर करना है, कलर वाइज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे ही आपने अपने अप्लाइनर के नीचे पोजीशन ले ली, आपने लिंक यूज कर दिया, आपने अपने अप्लाइनर के नीचे ये वाली पोजीशन ले ली, अब आपके नीचे 6 बंदों की एक लेवल ओपन हो गया। अब आप सिस्टम में पहला मेंबर लेके आते हो। जैसे ही आपने सिस्टम में पहली एंट्री कर दी, उसने आपकी ये वाली पोजीशन ले ली, लेकिन आपके अप्लाइनर के मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली। ठीक हो गया। तो ये पैसा किसके पास जाएगा, यहां से निकल गया, यहां आया, ठीक हो गया, और यहां से निकला सीधा आप लोगों के अप्लाइनर के वॉलेट में चला गया। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था नीचे लाइन में पोजीशन नंबर 3, 4 और 5 का पैसा किसके पास जाता है, आप लोगों के पास आता है। तो अब देखो, वह आप लोगों के अप्लाइनर के पोजीशन नंबर 3 पे आप लोगों के मेंबर ने पोजीशन ली है, तो इसका मतलब है उसका पैसा आप लोगों के अप्लाइनर के वॉलेट में चला गया। अब आपने दूसरा मेंबर ऐड कर दिया, दूसरा मेंबर जैसे ही आपने सिस्टम में ऐड कर दिया, उसने ये वाली पोजीशन ले ली आप लोगों के नीचे, लेकिन आपके अप्लाइनर के मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली, तो ये पैसा भी आप लोगों के अप्लाइनर के पास चला गया। अब आपके नीचे देखो
जो रेड वाला बंदा है ये आगे किसी मेंबर को लेके आता है। जैसे ही ये इसने किसी मेंबर को सिस्टम में एंटर कर दिया, उसने उसके मैट्रिक्स में ये वाली पोजीशन ले ली, लेकिन आपके मैट्रिक्स में उसने ये पोजीशन ले ली। अब मेंबर आपके डाउनलाइनर ने लगा दिया, लेकिन पेमेंट की पोजीशन किसकी बन गई है? आपकी बन गई, क्योंकि पोजीशन नंबर 3 का पैसा आप लोगों के पास आता है, तो ये पैसा उसी टाइम सीधा आप लोगों के वॉलेट में आ गया। अब अगर ये दूसरा मेंबर लगाता है तो दूसरा मेंबर ये वाला पोजीशन लेगा उसके मैट्रिक्स में, और आप लोगों के मैट्रिक्स में वो ये पोजीशन लेगा, और इस पोजीशन का पैसा भी आप लोगों के पास आता है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा लेवल वाइज समझाऊंगा। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि नॉन वर्किंग इनकम और हमें कौन से मेंबर की वर्किंग से फायदा आता है। मैं आप लोगों के सामने 6 का मैट्रिक्स बनाऊंगा। ऊपर लाइन में जो ये 2 बंदे बैठे हुए हैं, उसके नीचे मैं 4 बंदों की पोजीशंस बनाऊंगा, और इन पोजीशंस को आप लोगों ने समझना है। अगर ये पोजीशंस आप लोगों ने समझ लिया, इसका मतलब है आप लोगों ने पूरा सिस्टम समझ लिया। जब तक आप लोगों ने ये पोजीशन नहीं समझे है, आप लोग आगे किसी बंदे को प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन नहीं दे सकते। वो बार बार आप लोग उसको समझाओगे, थक जाओगे, लेकिन आप लोगों से मेंबर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि आप उसके सवालों के जवाब नहीं दे सकते। अब यहाँ पे देख लो 6 बंदे हैं, यहाँ भी 6 बंदे हैं। अगर आप लोग सिस्टम में किसी डायरेक्ट मेंबर को लेके आते हो, उसने पोजीशन नंबर 1 ले लिया, दूसरा लेके आते हो वो इस तरीके से पोजीशन नंबर 2 लेगा, तीसरा लेके आते हो वो पोजीशन नंबर 3 लेगा, चौथा लेके आते हो वो पोजीशन नंबर 4 लेगा, पांचवा लेके आते हो वो पोजीशन नंबर 5 लेगा, छठा लेके आते हो वो पोजीशन नंबर 6 लेगा। ये इस तरीके से ये पोजीशंस आप लोगों के नीचे बन जाती है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेंबर की बात करता हूं। अब यहाँ पे आप लोगों के पास कौन कौन से मेंबर का पैसा, वर्किंग का पैसा आएगा, तो यहाँ पे गौर कर ले। आपके पोजीशन नंबर 1 पे जो बंदा बैठा हुआ है उसको हम ग्रीन कर देंगे, ये जिसको मैंने ग्रीन किया। अब अगर इसी साइकिल में, इसी 6 बंदों के साइकिल में, अब अगर ये आगे किसी मेंबर को लेके आता है, मिसाल के तौर पर इसने पहली एंट्री कर दी, तो पहली एंट्री जब ये करेगा वो आपके मैट्रिक्स में ये पोजीशन लेगा। आपके मैट्रिक्स में उसने तीसरी पोजीशन ली है, तीसरी पोजीशन उसने ले ली, तो इसका पैसा आपके पास आया। मेंबर आपके पोजीशन नंबर 1 वाले ने लगा दिया, लेकिन पैसा आपके पास आया। अब अगर ये दूसरा मेंबर लगाता है, तो दूसरा मेंबर वो यहाँ पे ये पोजीशन लेगा, आपके मैट्रिक्स में पोजीशन नंबर 5 ये ले लेगा, इसका पैसा भी आप लोगों के पास आएगा। अब आपके पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है, जिसको मैं येलो कर रहा हूं, ये अगर सिस्टम में पहला बंदा लेके आता है, जैसे ही ये सिस्टम में पहला बंदा इंटर करेगा, वो आप लोगों के मैट्रिक्स में ये पोजीशन लेगा, और इसका पैसा भी आप लोगों के पास आता है। जब ये दूसरा मेंबर एंटर करेगा, दूसरा मेंबर जैसे ही उसने एंटर कर दिया, इसका पैसा भी 100% आप लोगों के पास आता है, लेकिन ये आप लोगों का एक साइकिल कंप्लीट करता है, और ये पैसा आप लोगों के अप्लाइनर के पास चला जाता है, और आप लोगों के एक मर्तबा फिर अपने अप्लाइनर के नीचे पोजीशन लग जाती है। अब ये नीचे लाइन वाले बंदे अगर काम करेंगे, ऊपर लाइन के बंदों ने काम कर दिया, उसका पैसा आप लोगों के पास आ गया। अब मिसाल के तौर पर आपका कोई डायरेक्ट मेंबर यहां लगा है और यहां लगा है। अब इन 2 बंदे अगर आगे काम करेंगे, तो इसका पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा, इसका पैसा ये ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है इसके पास जाएगा, वर्किंग का पैसा। दूसरे साइकिल में दूसरा बंदा जो दूसरे पोजीशन पे बैठा हुआ है, ये 2 बंदे अगर आगे काम करेंगे, इसका पैसा भी आप लोगों के पास नहीं आएगा, इसका पैसा नॉन वर्किंग में इसके ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है इसके पास जाएगा। तो ये सिस्टम नॉन वर्किंग प्रॉफिट जो लोग कहते हैं बन जाता है यहाँ पे, तो वो आप लोगों की पार्टनरशिप बन जाती है। अब पार्टनरशिप किस तरीके से बनी हुई है आप लोगों के सामने है। इस बंदे की पार्टनरशिप, ये वाला बंदा है, इसकी पार्टनरशिप इसके साथ भी बनी हुई है और इसके साथ भी बनी हुई है। तो इसके वर्किंग का फायदा इसको हो जाएगा और इसके वर्किंग का फायदा इसको हो जाएगा। इस तरीके से उल्टा काम कर रहे हैं।
और ये वाला बंदा, इसकी पार्टनरशिप इसके पास साथ बनी हुई है, तो इसके वर्किंग से इसको फायदा होगा और इसके वर्किंग से इसको फायदा होगा। इस तरीके से इसकी यहाँ बनी हुई है, इसकी वर्किंग से इसको फायदा होगा और इसकी वर्किंग से इसको फायदा होगा। ये इस तरीके से रिवर्स करता है। ऊपर वाले का वर्किंग का फायदा नीचे वाले को होता है और नीचे वाले के वर्किंग का फायदा ऊपर वाले को होता है। इस तरीके से ये सिस्टम हमारे लिए काम करता है। अब आप लोगों को मैं एक दूसरी जो सबसे पावरफुल यहाँ पे हमने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, वो इस तरीके से है कि 6 लेवल्स, चूंकि हमारा सिस्टम है, हम ये दावा करते हैं और दावा हमारा बजा है कि हमारा सिस्टम कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। आप लोगों को मैं बहुत मीटिंग्स में बता चुका हूं कि टेक्नोलॉजी एक इंसान की इजाद होती है, उसे बनाया गया है एक इंसान ने। वो इंसान कब का फना हो गया होता है, कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, इंसान हमेशा मर जाता है, लेकिन इंसान के बनाए हुई चीजें हमेशा आप लोगों के हाथों में होती है, आप लोगों के इस्तेमाल में होता है। आप लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है, वो किसी बंदे ने बनाया है, वो बंदा कब का मर गया होगा, लेकिन आप लोग उसको एक्सेस करते हो, आप लोगों के हाथ में है। इस तरीके से ये ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है, हमारा ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसको चलाने वाला वही एक बंदा नहीं है जिसने इस सिस्टम को बनाया है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही यही होता है कि इसको कंट्रोल करने वाला एक बंदा नहीं होता, इसको कंट्रोल करने वाले लोग आवाम होते हैं। तो इस सिस्टम पे जितने भी बंदे काम करते हैं वो इसको एक्सेस करते हैं और वो इसको कंट्रोल करते हैं। आप लोगों को अगर यकीन नहीं आता, आप लोग मेटापोर्स में जिस बंदे का भी अकाउंट ओपन करना चाहो, आप लोग इसको इजीली ओपन कर सकते हो। आप लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम किया होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। आप लोग क्या करते हो, ईमेल एड्रेस डालते हो या यूजर नेम डालते हो, फिर उसके बाद अपना पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड डालने के बाद सिर्फ अपना एक अकाउंट जो आप लोगों का होता है उसको ओपन कर सकते हो। लेकिन हमारा सिस्टम ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मतलब ये है कि यहाँ पे आप जिसका भी अकाउंट ओपन करना चाहो, आप इजीली उसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे कोई बंदा आपको झूठ नहीं बोल सकता कि मैं आपको बोल दूं मैंने आज $1000 कमाया हुआ है। अच्छा, आपने $1000 कमाया, मुझे अपना आईडी नंबर बताओ। आईडी नंबर आपने मुझसे ले लिया, फौरन उधर डाल दिया, मेरा अकाउंट चेक कर लिया, वाकई मैंने $1000 कमाया है कि नहीं कमाया। तो यहाँ पे कोई बंदा किसी को धोखा भी नहीं दे सकता। इतना ये साफ और शफाफ ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। हर एक चीज, हर एक ट्रांजेक्शन आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो भी बंदा आप लोगों के नीचे लगेगा, इसका पैसा आपने चेक करना है, किसके पास जाएगा, फौरन आपने उसका लिंक कॉपी करके ब्लॉकचेन पे जाना है, डालना है, विद इन सेकंड आपको बता देगा ये पैसा प्ला बंदे के पास चला गया। यहाँ पे कोई बंदा लग गया, इसको आप लोगों ने ट्रेस करना है, फौरन आपको ब्लॉकचेन बताएगा ये पैसा प्ला बंदे के पास चला गया। तो ये इतना साफ और शफाफ सिस्टम है और लाइफ टाइम चलेगा। जब सिस्टम लाइफ टाइम चलता है, जहां पे स्कैम का कोई चांस नहीं होता, जहां पे रिस्क का कोई चांस नहीं होता, तो वहां पे फिर इंसान ज्यादा पैसे से एंट्री कर ले। आप लोगों को पता होगा पैसे के पीछे ही पैसा आता है। एक आप लोगों ने गौर किया होगा, एक सब्जी वाला सब्जी बेचता है और दूसरा एक बंदा होता है, उसने शॉपिंग मॉल ओपन किया होता है। सब्जी वाला अगर 8-10 घंटे ड्यूटी करता है, घर घर जाके लोगों को आवाजें देता है सब्जी ले लो, शाम को घर जाएगा, उसने 1000, 2000, 3000 रुपए कमाया होगा। लेकिन शॉपिंग मॉल वाला 1 घंटे के अंदर लाखों रुपए कमाता है। क्यों? क्योंकि उसने पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया है। जब पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया, इसका मतलब है इसके पास वैरायटी ज्यादा है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक मिसाल दूंगा। कोई बंदा लेवल 1 लेवल 2 से ज्वाइन करेगा, उसका मिसाल वो सब्जी वाले का हो जाएगा कि वो जब भी कोई बंदा लेके आएगा सिर्फ $5 कमाएगा और $10 कमाएगा, उससे ज्यादा वो कमा नहीं सकता। लेकिन अगर कोई बंदा शॉपिंग मॉल वाला है तो वो 160 भी कमाएगा, 80 भी कमाएगा, 40 भी कमाएगा, 20 भी कमाएगा, 10 भी कमाएगा और 5 भी कमाएगा। ये जो आप लोगों को मैं फार्मूला सामने रख रहा हूं, अगर इस फार्मूले पे आप लोग वर्किंग करना शुरू कर दो, जो प्लानिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस प्लानिंग पे आप लोग वर्किंग करना शुरू कर दो, 3 महीने के अंदर आप लोग ब्रांड न्यू होंडा सिविक के मालिक बनोगे। ये गारंटीड है। क्यों गारंटीड है? अब आप लोग गौर देखो, आगे करो। यहाँ पे 5, 10, 20, 40, 80, 160, इसका ये मतलब है कि इतने डॉलर से ये लेवल ओपन होता है। अब इन सब को आप लोग ऐड कर दो, ये $315 बन जाते हैं। आपने सिस्टम में $315 से एंट्री कर दिए।
अब आप मेरे प्लानिंग पे काम कर रहे हो, सिर्फ पांच मेंबर आपने ऐड करने हैं और ऐसे 5 बंदे आपने एंटर करने हैं कि उन 5 को आप बोल दो भाई आप भी आगे अपने 5 या 6 लगाओ। चलो, जैसे ही सिस्टम में फॉर एग्जांपल आपने पहली एंट्री कर दी, गौर कर ले, पोजीशंस की आप लोगों को समझ आनी है। $315 आपने लगा दिया, अब $315 का पहला मेंबर आप सिस्टम में लेके आ रहे हो। जैसे ही आपने सिस्टम में एंट्री कर दी, लेवल 1 उसने ओपन कर दिया, ये पोजीशन ले ली, पैसा आपके पास नहीं आया, बंदा आपका था, पैसा आपके पास नहीं आया। दूसरा लेवल उसने ओपन कर दिया, ये पोजीशन ले ली, ये पैसा भी आप लोगों का नहीं है। तीसरा लेवल उसने ओपन कर दिया, $20 सीधा आपके पास आया। 40 वाला लेवल ओपन कर दिया, ये भी आप लोगों का नहीं है, पैसा चला गया आप लोगों के अप्लाइनर के पास। 5वां लेवल उसने ओपन कर दिया, उसने ये पोजीशन ले ली, ये पैसा भी आप लोगों के अप्लाइनर के पास चला गया। 6वां लेवल उसने ओपन कर दिया, ये पैसा आप लोगों का। एक मेंबर आपने लगा दिया, उसने $315 इन्वेस्ट कर दिया। $315 के इन्वेस्टमेंट में आप लोगों के पास कितना आ गया, 180 आपके पास आ गया और 135 बकाया जो है ये या तो आपके अप्लाइनर के पास चले गए या टीम में किसी और बंदे के पास चले गए। 180 और 135 आप लोग एक दूसरे के साथ ऐड कर दो, ये $315 बन जाते हैं। ठीक हो गया, इसमें कंपनी के पास ₹1 भी नहीं जाता, हमारा पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 135 वाला नीचे वाले के पास चला गया, नीचे लाइन वाले के पास, और 180 वाला ऊपर यूज लिखा हुआ है वो आपके पास आ गया। अब दूसरा मेंबर सिस्टम में आपने एंटर कर दिया, जैसे ही वो भी 6 लेवल से आ रहा है $315 से, जैसे उसने पोजीशन ले ली, ये ले गया, पैसा आप लोगों का नहीं, यहां लग गया, ये भी पैसा आप लोगों का नहीं, यहां लग गया, ये पैसा आप लोगों का, यहां लग गया, ये भी आप लोगों का नहीं, यहां लग गया, ये भी आप लोगों का नहीं, यहां लग गया, ये पैसा आप लोगों का। दूसरा मेंबर लग गया, दूसरे मेंबर से भी सेम एज इट इज वही हुआ जो पहले मेंबर के साथ हो गया था। यहां से भी 180 आपके पास आ गया और 135 दूसरी तरफ चला गया। अब तीसरा मेंबर, जैसे ही आप लोगों ने सिस्टम में तीसरा मेंबर ऐड कर दिया, तीसरे मेंबर उसने पहले पोजीशन में ये वाला ले लिया, ये पैसा आप लोगों का, दूसरे में ये ले लिया, ये पैसा आप लोगों का, तीसरे में ये ले लिया, ये पैसा आप लोगों का नहीं होता, आप लोगों का एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ये खाली हो गया, आप लोगों का पैसा किधर चला गया, आप लोगों के अप्लाइनर के पास, ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। अब चौथा, जैसे उसने लेवल एक्टिवेट कर दिया, ये पैसा आप लोगों का। पांचवा, जैसे लेवल एक्टिवेट कर दिया, ये पैसा भी आप लोगों का। छठा, जैसे ये लेवल एक्टिवेट कर दिया, ये पैसा आप लोगों का नहीं है, आप लोगों के अप्लाइनर के पास चला गया। तो इसका ये मतलब हो गया नहीं, ये पैसा हमारा है, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ छठे लेवल का भी एक सर्कल कंप्लीट हो गया, क्योंकि 6 का मैट्रिक्स 3 का मैट्रिक्स होता है, 3 बंदे उसमें आ गए, आप लोगों ने देख लिया होगा, जहां पे 3-3 बंदे लगते हैं वो व्हाइट हो गए, एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप लोग गौर कर ले, 5, 10, 40 और 80 ये टोटल मिला के आप लोगों के पास $135 बन जाते हैं। $135 आपके पास आ गए और यहाँ का $20 और यहाँ का $160, ये मिला के $180 बन जाते हैं, ये आपके अप्लाइनर के पास चले गए। ठीक हो गया, 3 बंदे आपके पूरे हो गए। अब चौथा मेंबर, सबसे पावरफुल बंदा, जैसे ही आपने सिस्टम में चौथा मेंबर ऐड कर दिया, ये वाली पोजीशन ले ली, पैसा आपका, 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 ये वाली पोजीशन ले ली, पैसा आपका। अब चौथे बंदे ने $315 इन्वेस्ट कर दिया और वही 315 के $315 उसी टाइम आप लोगों के वॉलेट में आ गया। पांचवा बंदा, जैसे ही सिस्टम में आप लोगों ने एंटर कर दिया, उसने आप लोगों के नीचे ये पोजीशन ले ली, ये पैसा भी आप लोगों का, यहां भी पोजीशन ले लिया, ये भी आप लोगों का, यहां 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 ले लिया, ये भी आप लोगों का। अब पांचवें बंदे से भी आप लोगों के पास उसने $315 इन्वेस्ट कर दिया, वो 315 के 315 उसी टाइम आप लोगों के पास आ गया। अब सिस्टम में सिर्फ आपने 5 बंदे ऐड कर दिए, आपने लगाया कितना था, $315, आपने कमाया कितना, गौर कर ले, 315 एक से कमा लिया, 315 दूसरे से कमा लिया,
135 तीसरे से कमा लिया, 180 एक से कमा लिया और 180 दूसरे से कमा लिया। $11,025 आपने सिर्फ और सिर्फ $1125 आपने सिर्फ और सिर्फ 5 बंदे ऐड कर दिए और आपने 1125। इसको आज के रेट के हिसाब से पाकिस्तानियों में जरब दे दो तो $2,67,750 आपने सिर्फ 5 मेंबर यहाँ पे ऐड कर दिए और आपने कमा लिए। तो ये है हमारे सिस्टम का पावर। आप लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम के आप लोग मालिक बन जाते हो, तो जब आप लोग मालिक बन जाते हो आप लोगों ने सिस्टम से अपनी प्लानिंग के मुताबिक पैसे कमाने हैं। तो ये मेरी अपनी जाती प्लानिंग है, इसी प्लानिंग के हिसाब से मैं काम करता हूँ और शुक्र है अल्लाह का मैं अच्छे तरीके से पैसे कमा रहा हूँ। अगर आप लोग भी इस प्लानिंग के साथ काम करना शुरू करोगे तो आप लोग भी कमा सकते हो। मीटिंग खत्म होने वाली है, सेम लिंक से आप लोगों ने दोबारा आना है, फिर सवाल और जवाब जो भी डिस्कशन होगा वो हम करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये क्लोज कर लेता हूँ, आप लोगों ने सेम लिंक